कुबेरो वरुण दिवाकर, धन के देवता कुबेर, वरुण, सूर्य, ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्तिनंदिता। ये सारे देवता मां भगवती का चिंतन करते हैं, इसलिए हम करें तो कौन से आश्चर्य की बात है। बोलो जय श्री राम। जितने भी देवता हैं ना, लिखा है वो किस चीज से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो लिखा है स्वहा स्वधा नाम मनुर प्रभावे तृप्तन्ति देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मं श्रुतिभिर्मुनीन्द्रः। स्वाहा, जब आप देवताओं के हवन क्या करते हैं, कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। स्वधा, जब आप पितरों को तिलांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तब भी ये देवता प्रसन्न होते हैं। तृप्यन्ति देवा पितरस्तथैव, यदि कोई अपने पितरों को तिलांजलि देता है, श्रद्धांजलि देता है, जलांजलि देता है, धूपांजलि देता है, तो उसके घर में कभी अकाल मौत नहीं होती है। सुना है मोटना में जब भी देखो 2-3 महीने में कोई ना कोई चले जाता है यहाँ से, क्योंकि हमारी जो कथा आज हो रही है इसने अगस्त में हो जाना चाहिए था। कोई ना कोई तब तक, जब तक कथा दिन बार है ना तब तक। इसलिए आप लोग पितरों के भक्त बनो। हो सकता है जहां पर ऐसी घटनाएं होती है वहां हो सकता है कि पितृदोष लग चुका है। अपने गांव में बांस मत जलाओ, कहीं पर भी बांस जल तो नहीं रहा ये देखो, या कोई व्यक्ति आपके गांव में अगरबत्ती तो नहीं जला रहा, अगरबत्ती में भी बांस होता है, उससे पितृदोष लगता है। इसलिए आज से अगरबत्ती जलाना बंद कर दो। और सभी माताएं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप लोग अमावस्या के दिन, डेली न कदा आप करी कोई बात नहीं, लेकिन अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को तिलांजलि दो। सफेद तिलों की 1 लोटा पानी चढ़ाओ। तुम्हारे गांव में ऐसी घटनाएं नहीं होगी जो हो रही है। पितरों के भक्त बन जाओ। लगता है या पितृदोष हो रखा है, या आप अपने गांव में कोई ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कराओ समस्त गांव की तरफ से। ये तो देवी भागवत है, पर एक श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है, जिससे पितरों का उद्धार होता है। उस कथा को कराओ, शायद ऐसी घटना नहीं होगी। जब पितरों का कोई तर्पण नहीं करता, उनका अनादर नहीं करता, उनको पूजा नहीं जाता, तब जाकर के ऐसी घटनाएं होती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखो। यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मं श्रुतिभिर्मुनीन्द्रः। बड़े बड़े मुनि ऋषि सब लोग यज्ञ करते हैं और पितरों को तिलांजलि देते हैं। अपने गांव में नियम बनाइए, 1 साल में यज्ञ कराएंगे। कौन सा यज्ञ? सात्विक यज्ञ। कल मैं यज्ञ का निरूपण कर रहा था। यज्ञ भी कई प्रकार का होता है। देव देवता पूजना, जात्रा देनी, ये तामसी यज्ञ छे, दिखावा करनो ये राजसी यज्ञ छे। लेकिन भागवत की कथा, देवी भागवत से पुराण, ये जो कथाएं हैं ये सात्विक यज्ञ है, तो सात्विक यज्ञ कराना चाहिए। इससे पितर और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। जो लोग अपने पितरों को पिंडदान करते हैं अमावस्या के दिन, ऐसे लोगों के यहाँ भी पितृदोष नहीं लगता, और ऐसे जगह पर लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो लोग नवरात्रों का व्रत करते हैं उनके घर से सारी दरिद्रता दूर चले जाती है। बोलो जय श्री राम। पुरा कश्चिद मणिकादीनो धनहीना सुदुःखिता कुटुंबी च भवत् कश्चिद कौशले नृपसत्तमा। कौशल देश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था, बणिक था, ये व्यापारी था, वैश्य।
निर्धन था, इसके पास कोई पैसा नहीं था, 4 बेटी घर में थी। क्या किया जाए, बेटियों की शादी कैसी होगी, घर में बहुत गरीबी। एक ब्राह्मण के पास गया, भगवान मेरे घर में 4 बेटी हैं और मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं। वो ब्राह्मण देवता बोला, भो भूत देव कृपाम कृत्वा वरदस्या महामते कथम दारिद्र्य नाशाय स्यादि मे निश्चयेन वे। मेरी दरिद्रता दूर कैसे होगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, पुत्री सुस्तु में बालो भिक्षार्थी रोदती कृष्ण। बच्चे भूखे हैं, यहाँ तक कि बेटियां शादी करने के लिए तैयार हो गई। हे विप्रेंद्र, तपोदानम व्रतम कश्चित् भूति मंत्र जपम। कौन से देवता का जाप कर, कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और मेरे घर में धन आ जाए। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, अरे वणिक, वैश्य वर्त पुरुष तथा नवरात्र व्रतम शुभम। तुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है तो तू नवरात्रों का व्रत कर। नवरात्रों के व्रत करने से तेरे घर में धन आ जाएगा। पूजनम भवतश्च हवनम भोजनम तथा। माता रानी का पूजन कर, फिर हवन कर और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा, देखना तेरे सारे रास्ते खुलेंगे। समय बीता, उस वणिक ने ऐसे ही किया। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, उनसे माता रानी का यज्ञ करवाया और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, कहते हैं उसके सारे धन कमाने के रास्ते खुल गए और तब उसने अपनी बेटी का भी धूमधाम से ब्याह किया और बेटियों को खूब दान दिया। इसलिए हे ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, माता रानी का यज्ञ को हमेशा करवाना चाहिए। कब करवाना चाहिए, बोले नव संवत्सरम चैवा माया बीज परायण। हमारा जब नया संवत्सर आए तो उसमें यज्ञ करवाना चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन से माता रानी का यज्ञ होता है। बोलो जय श्री राम। हमारे यहाँ कुछ तिथियां हैं जिसमें माता रानी का यज्ञ करवाने से अनंत गुना फल मिलता है। एक हमारे यहाँ अक्षय तृतीया आती है, उस दिन सतयुग का शुभारंभ हुआ था। एक अक्षय नवमी आती है कार्तिक के महीने, इस दिन त्रेता का युग का शुभारंभ हुआ था। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, इस दिन द्वापर का शुभारंभ हुआ था। अब आने वाली पौष पूर्णिमा, इस दिन कलयुग का शुभारंभ हुआ। ये कुछ दिन माने जाते हैं जिन दिनों संक्रांति के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनमें कुछ शुभ कर्म आपको करने चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो माता रानी केन प्रकार, किसी भी प्रकार से समस्त व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है जो माता रानी के नवरात्रों का व्रत करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इतना ही नहीं, यहां तक कि भगवान राम भी माता रानी का व्रत किया करते हैं। आपके गांव में तो रामलीला होती है। राम जी की कहानी तो आपको सबको पता होता। नारायण भगवान का जन्म अयोध्या में राम के रूप में हुआ। जैसी विवाह हुआ ऐसी वनवास हो गया। वनवास हुआ था राम के लिए, लेकिन सीता और लक्ष्मण भी साथ में लेकर के चले। वन वन दोनों ने विचरण किया। समय जब प्राप्त हुआ तो भगवान पंचवटी पर रहने लगे। हरदूषण जैसे युद्ध करने के लिए आए, भगवान ने उनका संहार कर दिया। ये कथा देवी भागवत में लिखी है।
शॉर्टकट। और रावण चले आया और माता सीता का हरण करना चाहता है, लेकिन कैसे करे? तो इसने मारीच को भेज दिया कि तू सोने का मृग बन जा। सीता जी के सामने सोने का मृग आ गया। सीता कहती है, प्रभु मुझे सोने का मृग चाहिए। भगवान राम ये भी तो कह सकते थे कि देवी सोने का तो मृग होता ही नहीं, लेकिन राम जी मुस्कुराए कि इन्हीं सोने को मृग चाहिए। एक काम करते, हम इसको सोने की लंका में बिठा देते हैं। सोना चाहिए तुझे, सोने का मृग चाहिए, चलो हम ऐसी कृपा करते हैं कि तुझे स्वर्ण की लंका में बिठा देते हैं। भगवान कहते हैं, देवी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मृग लेकर के आता हूं। प्रभु मृग लेने के लिए चल पड़े। मारीच भागा, कहीं दूर ले गया भगवान राम को, लेकिन भगवान राम उसे पकड़ नहीं पाए। भगवान राम ने कहा, पकड़ में कैसे आएगा? तो श्री राम ने बाण फेंका। जैसे ही राम जी ने उसे बाण लगाया तो उसके मुख से निकला, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। ये शब्द सीता जी को सुनाई पड़ा। लखन के लिए कहती है, लखन लगता है तेरा भाई संकट में है, तुम जाओ अपने भाई की रक्षा करो। लखन जी बोले, मां मेरा बड़ा भाई सामर्थ्यवान है, उसे मेरी आवश्यकता